अगर मैं x में कोई चेंज करता हूँ, ठीक है, x के अंदर जितने भी पॉजिटिव है उनको नेगेटिव का नेगेटिव को पॉजिटिव, f ऑफ माइनस एक्स, तो क्या बनेगा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ग्राफ। अब मैंने आपको पूछा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ वही रहेगा। अब मैं बोला कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ और y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ, इन दोनों में क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा बने, ये लाइन है, और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये। अब ये माइनस एक्स आएगा, आपने इस y के रिस्पेक्ट में इमेज बनाई है, y को क्या लिया, मिरर, और फिर इसकी इमेज इधर, इसकी इमेज इधर, समझ आया? yes. तो y में अगर आप चेंज करोगे f ऑफ माइनस एक्स, तो ग्राफ जो बनने वाला वो होगा मिरर इमेज ऑफ f ऑफ x with respect to y axis। क्या बात समझ आ रही है? तो अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बताएगा मुझे? ठीक हो जाएगा, इधर ये आ जाएगा और इधर क्या बात समझ आ रही है? डाउट किसी को? ये है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए आपके जेईई का लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर और किया नेक्स्ट है f ऑफ माइनस एक्स थी, y इक्वल टू माइनस ऑफ f। अब मैं y में चेंज कर, अभी मैंने कहाँ चेंज किया, x में चेंज किया, तो मिरर इमेज बनी y के रिस्पेक्ट। अब मैं y में चेंज कर रहा हूँ, जैसे देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। ये चेंज किसमें हुआ, y में, देखो पहले y ये था, अब y माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसका ग्राफ ये होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऐसा, और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा। ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। तो क्या हुआ, x एक्सिस के रिस्पेक्ट टू इमेज बन गई, तो मिरर इमेज ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। इस केस बात समझ आ रही है, समझ आ रहा है? yes. अब मिरर इमेज में क्या बनेगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव जाएगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये कैसा बनेगा ग्राफ, और इसका ग्राफ जो बनेगा वैसा। x एक्सिस को आप ये मान के चलो कि ये मिरर, तो ये तो बन जाएगा इधर, ये बन जाएगा इधर, ये बन जाएगा, ये y इक्वल टू माइनस ऑफ f, ठीक है। जो भी y की वैल्यू पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन गई, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव।
एक्स है, देखो अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझना। पहले मैंने क्या किया, एक्स को माइनस किया, फिर वाई को माइनस किया। अब एक्स पे मॉड्यूलस लगाता हूं, ठीक है, एक्स पे मॉड्यूलस लगा रहा हूं तो ये बनेगा मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। एक्स पे मॉड्यूलस लगा रहा हूं तो मिरर इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब आप बोलोगे इससे पहले भी तो क्या था, इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ओनली पॉजिटिव पार्ट ऑफ उसमें क्या किया था हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज इसको इधर ले लिया था और इसको इधर ले लिया था। और मॉडुलस में क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट है ना, ये इसकी ही इमेज इधर बनानी है, इसकी इमेज नहीं बनेगी क्योंकि इसमें नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। आप जो कुछ भी पुट करोगे ना वो सबको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो ये ऐसे ही बिहेव करेगा कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो आपने यहाँ पे एक्स पुट किया, पॉजिटिव ये वैल्यू मिला, इधर पुट करोगे तो वो भी तो पॉजिटिव होगी, तो उसको भी तो ऐसे बनाएगा जैसा ऐसा बनाया, तो ये बन जाएगा ऐसा। क्या बात समझ में आई? दोनों में क्या डिफरेंस, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करता हूँ तो माइनस करने पे पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव वाली पॉजिटिव, मॉडुलस करने पे पॉजिटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई? उसमें नेगेटिव वाली वैल्यू को खत्म हो जाएगी, होगी नहीं, क्योंकि आप इनपुट नेगेटिव दे ही नहीं पाओगे। स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इसका। हाँ, ये जो है ना पॉजिटिव वाला, एक्स पॉजिटिव पुट करने पे जो वैल्यू आई है वही वैल्यू इधर भी आएगी, क्योंकि अब नेगेटिव भी तो पॉजिटिव बन रहा है। समझ पा रहे हो? आप में से किस को आपको डाउट है? जैसे मैंने इसमें 1 पुट किया, यहाँ पे देखो 1 पे मुझे ये मिला, जो भी वैल्यू मिली, 2 पे ये मिला, 3 पे ये मिला, -1 पे ये, -2 पे, -3 पे, -4 पे, -5 ये वैल्यू। अब मैंने वापस से 1 पुट किया तो यही मिलेगा, 2 पुट किया ये मिलेगा, 3 पुट किया। लेकिन जैसे ही -1 पुट करूंगा तो ये मॉडल्स क्या बना देगा, 1। मतलब अब आपने इनपुट क्या दिया है, फिर से 1 ही दिया है, -1 नहीं। तो जो 1 के लिए इसने वैल्यू दी थी वही -1 के लिए दे देगा। जो इसने -2 पुट करने पे क्या वैल्यू देगा, जो 2 पे दी थी वही, -3 पे जो 3 पे दी थी। तो जैसा इधर ग्राफ बनेगा वैसे ग्राफ इधर बन जाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल जय। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, y इक्वल टू साइन ऑफ मॉडुलस x और y इक्वल टू कॉस ऑफ मॉडुलस x। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? साइन मॉडुलस x का ग्राफ, पहले मैं साइन x का ग्राफ, ये साइन x का ग्राफ है ग्राफ, तो साइन मॉडुलस x का ग्राफ ऐसा बनेगा, नेगेटिव को सब उड़ाएगा और जो पॉजिटिव है ना उसकी इमेज बना, ये साइन मॉडुलस x का ग्राफ। बात समझ में आई? अब कॉस ऑफ मॉडुलस x का ग्राफ, आप लोग आपने तो भाई कॉस x का ही बनाया, बिल्कुल, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ से ये रहा कॉस ऑफ प्लस का ग्राफ, इस माइनस ग्राफ को मैं हटा के जब इसकी इमेज बनाऊंगा तो वही तो बनेगी, इसकी इमेज वही तो है। समझ आ रहा है? मॉडुलस ऑफ x, जब आप x में मॉडुलस लगाओगे इसका मतलब y की जो भी नेगेटिव वैल्यू मिली है, x नेगेटिव है वो सब हटा दो और y की वो वैल्यू जो पॉजिटिव में मिली है उसकी कॉपी कर दो, इमेज बना दो। क्लियर? नेक्स्ट, तो अब मैं y पे मॉडुलस लगा रहा हूँ, y पे मॉडुलस तो मिरर इमेज ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और इसमें क्या आएगा, ओनली नेगेटिव वैल्यू ऑफ y। ये आपने क्या, तो इसको नेगेटिव वैल्यू की ही इमेज बनानी है, पॉजिटिव की क्यों बनानी है? पॉजिटिव के साथ मॉडुलस कोई चेंज नहीं करता। पॉजिटिव आपके पास जो वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉडुलस कुछ नहीं करेगा, सिर्फ नेगेटिव को क्या बनाएगा, उसकी नेगेटिव वाले की इमेज
पॉजिटिव में बना देगा। जैसे आप इसको देखिए, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x कर दो। आपको पता है साइन ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है, ये साइन ऑफ x का ग्राफ है। मॉडुलस जैसे आपने आपको पूछा है तो प्लस वाले को तो ये कुछ चेंज नहीं करता, कुछ नहीं करेगा। प्लस वाले हैं उनको वही रहने देंगे। ये देखो प्लस वालों को कुछ चेंज नहीं किया, और माइनस वालों को क्या कर देगा, उनकी इमेज बना देगा प्लस की तरह। तो ये बन जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ साइन x का ग्राफ है। आप समझ आई? और इसमें मुझे बताओ मॉडुलस ऑफ f ऑफ x का ग्राफ क्या करेगा। क्या बोला मैंने, प्लस वालों को कोई चेंज नहीं, y की वैल्यू प्लस इधर है और ये इधर है, और जो नेगेटिव है उसकी क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, उसकी इमेज बना देगा। ये आ गया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f ऑफ x। चारों पॉइंट क्लियर हुए? किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहाँ इमेज देनी है, समझ गए? चलो लास्ट, अब मैं मॉडुलस ऑफ y बनाता हूँ f ऑफ x। इसको ध्यान से समझिए, ये आपकी समझने की। अब मुझे बताओ कि f ऑफ x इज नेगेटिव, f ऑफ x वो नेगेटिव, तो मॉडुलस ऑफ y क्या करेगा, नॉट पॉसिबल। किसी का मॉडुलस तो भी नेगेटिव हो सकता है। तो मैंने बोला कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -2 ऑफ x बताओ, तो क्या बताओ, कुछ नहीं, नल सेट। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका मॉडुलस नेगेटिव मिले आपको। मॉडुलस का ग्राफ ये होता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू मिलती ही नहीं है, कुछ भी पुट करो। समझ आया? तो ये नॉट पॉसिबल। और अगर x f ऑफ x पॉजिटिव है, f ऑफ x इज पॉजिटिव, तो y क्या बनेगा, प्लस माइनस f ऑफ x। क्या बात समझ में आई? अगर ये f ऑफ x नेगेटिव है तो y की आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ बनेगा ही। और अगर f ऑफ x पॉजिटिव है तो y बनेगा प्लस माइनस f ऑफ x, प्लस माइनस f ऑफ x। तो अब देखना क्या करो, इस ग्राफ में से वो वैल्यू हटा देता हूँ जो y नेगेटिव है, ये वाली f ऑफ x नेगेटिव को हटा दूंगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है उसका ग्राफ बनाना। अब ग्राफ बन गया ये और ये। क्या बात समझ आई? समझ आया? मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x ये बोलता है कि जो भी f ऑफ x नेगेटिव है उसके लिए पॉसिबल नहीं है इसका ग्राफ बना, मॉडुलस y इक्वल टू f ऑफ x। तो वो आप वहां से हटा दो, और जो भी पॉसिबल है वैल्यू उसके आगे प्लस माइनस लगा दो, मतलब वही प्लस है और वही माइनस है। तो ये प्लस वाली तो ये रही -1। ये बात समझ आई? इससे बताओ, इसमें से नेगेटिव पार्ट तो हटा लिया, और जो पॉजिटिव है ना वो का वो इमेज बन जाएगा नेगेटिव, प्लस भी और माइनस भी। देखो प्लस माइनस f ऑफ x लिखा है मैंने, और माइनस के अंदर क्या करते हैं हम, इमेज लेते हैं x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इमेज ले ली, हो गया मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x। ये ग्राफ बहुत काम आएंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, AOD के अंदर। जिसको ग्राफ का नहीं पता उससे AOD नहीं होगा, AOI। अब देखते हैं आप लोगों से मैं y इक्वल टू, मैं
एक्स के ग्राफ पूछ रहा हूँ, log ऑफ माइनस ऑफ एक्स बेस ई, दूसरा है y इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स बेस ई, तीसरा है y इक्वल टू मॉडुलस लॉग ऑफ एक्स बेस ई, y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स बेस ई, और नेक्स्ट है y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ लॉग। इसके ग्राफ बनाने हैं आपको। बातें नहीं करोगे, एक लास्ट ये भी ग्राफ बना लिया, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। फर्स्ट का तो सेम ही है, दो वेट्स के जैसे पक्का। सोच के देख क्या बोला था। जब x में माइनस करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में इमेज लेते हैं? y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ना। अच्छा पहले तो ये बताओ y को log ऑफ x का ग्राफ पता भी है या नहीं? सबको पता है? नहीं। ऐसा ग्राफ होता है y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e का। क्लियर? अब आपसे पूछा है y को log ऑफ माइनस x का, मतलब x में मैं चेंज कर रहा हूँ माइनस, तो y के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज बनेगी। तो ये बन गया आपका log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ माइनस ऑफ x का ग्राफ, ये बात। ठीक है, फिर क्या पूछा? y इक्वल टू माइनस log ऑफ x का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस log ऑफ x। किसके रिस्पेक्ट में इमेज? x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो ग्राफ है इसकी इमेज ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, इधर वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। ये आपने इमेज y इक्वल टू माइनस log ऑफ x। समझ आ रहा है सबको? समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ, फिर वो सॉल्व करना पड़ेगा सबको, वन बाय वन बोर्ड पे आके सबको करना है सॉल्व। देखते कितना मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ये मैंने y पे मोड लगाया था, x के रिस्पेक्ट में इमेज, बट इमेज किसकी? ये रहा, इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। सही बनाया? सही बनाया ना मैंने? तो क्या करूँ? बता रहा है नेगेटिव पार्ट ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट। ये y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ log ऑफ x का था, बताया? x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज, लेकिन किसकी? सिर्फ नेगेटिव वाले की इमेज ऊपर ले जानी है, पॉजिटिव तो कोई चेंज करता ही नहीं है। ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ log ऑफ x का। नेक्स्ट है log ऑफ मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, log ऑफ मॉडुलस ऑफ x। x पे मॉडुलस लगाया तो इमेज विद रिस्पेक्ट टू y, और किसकी इमेज? सिर्फ पॉजिटिव वाले की इमेज। समझ आया? मैंने माइनस और प्लस करके बताया था, और मॉडुलस दोनों में डिफरेंस। अब ये बनेगा, देखो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ तो ये हुआ, ये y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का, सॉरी log ऑफ x का, और ये है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, और ये दोनों के लिए काम करेगा। इसका ग्राफ है y इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस x, ये दोनों ही पूरा एक साथ। तो किस खुशी में? अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वो काम इधर कर लिया,
ये क्या बोलता है कि आप मेरी जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव मैं उसमें चेंज नहीं करूंगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाऊंगा। तो ये नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बना दी, पॉजिटिव को कोई चेंज नहीं किया। अब ये तो क्या बोल रहा है कि आप मेरे अंदर कुछ भी पुट करोगे पॉजिटिव तो फिर उसका ग्राफ ये बनेगा, और नेगेटिव पुट करोगे तो उसका ग्राफ भी मैं यही बनाऊंगा, क्योंकि मैं बाबा हूँ, सारी नेगेटिविटी को हर लूंगा, है ना। सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिव बना दूंगा। जैसे आपने इसमें 1 पुट किया तो log 1 कितना, और log -1 इस केस में x की जगह -1 0, दोनों के लिए आएगा ना इधर। तो जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसा का वैसा ग्राफ इधर भी बनेगा, क्योंकि अब इसके लिए माइनस प्लस में कोई फर्क नहीं है, दोनों इसके लिए बराबर है। जैसा प्लस में बनाएगा वैसा का वैसा माइनस में भी बनाएगा। क्या मैंने इतना बोला है ना कि आपको इमेज लेनी है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही इमेज आती है, वो भी किसकी इमेज, सिर्फ पॉजिटिव की, नेगेटिव। अच्छा आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो, अरे इसमें नेगेटिव है ही नहीं तो इमेज कहां से लूंगा। उसमें तो क्या था, ऐसा था कुछ, है ना। तो आप क्या करते थे, पॉजिटिव की इमेज यहाँ लेते थे और नेगेटिव को उड़ा देते थे और ये इमेज आ गई, है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव है ही नहीं तो कुछ उड़ाया ही नहीं, जो पॉजिटिव है पूरा का पूरा ग्राफ इधर ही है, तो उसकी कॉपी इधर इधर बन गई, इसलिए कंफ्यूज है ही नहीं बेटा इसमें नेगेटिव है कुछ। जब कुछ है ही नहीं तो हटाओगे क्या। हाँ अब ये वाला ग्राफ देखो, इसमें मॉडुलस ऑफ x का मतलब ये ग्राफ। अब इसके आगे और मॉडुलस लगा है तो ये क्या करता है, पॉजिटिव में तो कोई चेंज नहीं करता, लेकिन नेगेटिव को सबको क्या बता देता है। ये ग्राफ किस किस को समझ में नहीं आया, आप लोगों नहीं समझ आया, चलो फिर से बनाता हूँ। इसके अंदर दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो पहले x में फिर y। पहले हम लोग x का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फिर y। चलिए सबसे पहला काम मैंने बनाया y = log of x का ग्राफ। क्लियर, किसी को डाउट। अब मैं बनाने जा रहा हूँ log of मॉडुलस x का ग्राफ। तो कैसा बनेगा, इसकी इमेज। अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसका मॉडुलस, मतलब इसकी जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको क्या बनाऊंगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को क्या बनाऊंगा, कुछ नहीं। तो ये पॉजिटिव है, इन दोनों को कुछ नहीं, और जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बनाऊंगा। तो ये इसका आई बात समझ, डाउट किसी को। ये वाले क्या है, -x पुट करने पे y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती है। log of x के अंदर जो आप इनपुट देते हो ना पॉजिटिव, उससे y नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में। और अगर x का मॉडुलस लगा दिया तो आप x नेगेटिव दोगे तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती है। फिर मॉडुलस x का मतलब y को सिर्फ पॉजिटिव, तो ये सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव। और किसी को डाउट, इसका ग्राफ कौन बना के समझाएगा मुझे। किसने बनाया बताओ। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। मॉडुलस ऑफ y = log x। आप नेगेटिव वैल्यू सब हटा दो और जो पॉजिटिव है उसकी इमेज बना दो, तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये जो नेगेटिव log x था इसकी नेगेटिव वैल्यू हटा दी और ये इसकी इमेज बना दी। समझ गए, समझ गए तो मुझे एक ग्राफ ये बना के बता दो। देखिए आप लोग देखो जेईई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा, इसका ग्राफ बना के समझाओ, फिर मैं कुछ बता रहा हूँ।
दो मिनट है आपके पास, मुझे इसका ग्राफ बना के बता दो। कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन लगाने लगाओ, मैंने आपको सारे ट्रांसफॉर्मेशन समझा दिए। लगाओ, प्लस माइनस भी बता दिया है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को ये ध्यान है, मैंने 11th क्लास में आपको बताया था y इक्वल टू मॉडल्स ऑफ x का ग्राफ माइनस x। अगर मैं x में चेंज करता हूँ, x में प्लस x करता हूँ, प्लस यूनिट कुछ करता हूँ x के अंदर, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होता है? माइनस x की तरफ। माइनस करता हूँ तो प्लस x की तरफ, और y में प्लस करता हूँ तो माइनस y की तरफ, माइनस करता हूँ तो प्लस y की तरफ। ये ध्यान है ना आपको? जैसे देखो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको याद दिला देता हूँ, वैसे तो हम लोग कर चुके हैं। तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ जो होता है प्लस 1 की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया? अगर मैं ऐसा करता हूँ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, तो माइनस 3 की तरफ शिफ्ट हो जाता है, माइनस 3। ये ऐसे समझ आ रहा है? प्लस करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा नेगेटिव की तरफ, माइनस करूंगा तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव की तरफ। नहीं, ये मैं बता चुका आपको। जैसे y में चेंज करता हूँ, मैंने बोला कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। इसका मतलब होता है कि y के अंदर मैंने माइनस 1 किया, y के अंदर माइनस 1 करेंगे तो प्लस y की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। ये जो ग्राफ था ये ऐसा हो जाएगा, है ना? प्लस 1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं किस ने बनाया। नेक्स्ट वाला आप बता। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ध्यान है ना? अगर ये ध्यान है तो ही बनेगा। तो मैं बता चुका आपको 11th क्लास के अंदर, लेकिन 11th आप पढ़ेंगे, आप तो 10th से सीधा 12th में आए, इतने किस्मत वाले। तो आप में से बहुत सारे ऐसा सोच रहे हैं कि सीधा कॉलेज निकल जाए, बहुत सारे वेट कर रहे हैं मार्क्स को, वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले देखो इधर, ये मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है, स्टेप बाय स्टेप सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं। मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, अब मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 करना, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, इधर माइनस 2 है, ये बन गया ग्राफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। क्या ये बात समझ आई? क्लियर? अब मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 एक फंक्शन है मेरे लिए f ऑफ x, क्लियर है? y इक्वल टू, अब मैं इसमें मॉडुलस लगा रहा हूँ फिर से, मतलब मैं y पे मॉडुलस लगा रहा हूँ। जब हम y पे मॉडुलस लगाते हैं तो क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव वैल्यू है उसका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जो नेगेटिव है उसको क्या बना देते हैं? मिरर इमेज x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो अब ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा। बात समझ में आई? ये किसका ग्राफ बना है अभी?
मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 उसका मॉड्यूलस। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, आप में से जिसको भी डाउट। ये 0 1 ये 2, इधर कितना आएगा 2 माइनस, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 मॉडुलस, उसके अंदर भी -3 कर रहा हूँ। तो ये f ऑफ x है, इसके अंदर -3 करूँगा तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। अब 3 यूनिट नीचे आएगा, ध्यान देना। तो ये जो 2 था तो 3 यूनिट नीचे आएगा तो -1 के पास आ जाएगा इधर, और ये ग्राफ ऐसा, और ये कहाँ जाएगा 3 यूनिट -1 -2 और -2, ये 3 यूनिट इधर आ जाएगा, ये 3 यूनिट इधर आ जाएगा, और ये ग्राफ बन गया आपके मॉडुलस ऑफ, ये ग्राफ किसका है मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 मॉडुलस -3, इसका ग्राफ बना। क्या कुछ बात समझ में आई? किसी को डाउट है? चलिए अब मैं एक ग्राफ यहाँ बना देता हूँ। ये ग्राफ किसका है मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 मॉडुलस -2। अब इसका फिर से मॉडुलस करना है तो पॉजिटिव वैल्यू तो कोई चेंज होगी नहीं, नेगेटिव क्या बन जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी, इसकी इमेज ऐसे बन जाएगी। अब ध्यान से देखना क्या बनेगा, ये क्या था -1 तो इधर 1, ठीक है। ये क्या है -3 है तो इधर 3। अब मैं बनाता हूँ, ये ग्राफ ऐसे बनाना है। समझ आई? सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए। अब आपसे जेई में पूछा था फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ होता है, जहाँ पे शार्प कॉर्नर बनता है, सुकीला तीखा है ना, जो चुभता वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, जो नहीं चुभता कोमल कोमल वहाँ पे डिफरेंशिएबल होता है। तो ये पॉइंट, दूसरा, तीसरा, 5 पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ समझ आया? सबको समझ आया? पक्का समझ आया? चलो नेक्स्ट ये करके f of x 2x plus 3 and x is less than equal to 1, और next है minus x square plus 6 when x is greater than 1। और आपको बताना है ग्राफ नंबर y equal to f of मॉडुलस ऑफ x, y equal to ग्राफ है मॉडुलस ऑफ f of x, और लास्ट है दोनों एक साथ y equal to f of x मॉडुलस और बताए। सबसे पहले तो y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ बना, उसके बाद f ऑफ मोड x का और मोड ऑफ f। y इक्वल टू f ऑफ x, पहले y इक्वल टू f ऑफ x का, y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ बनाओ पहले।
दो ग्राफ को मिक्स करते हैं। x is less than equal to 1 or greater than 1। सबसे पहले 2x + 3 एक लीनियर फंक्शन है, तो एक लाइन बनेगी, बताना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू 0 पे 3 और -1 पे 1 -2 पे -2 पे -1 -3/2 पे -3/2 पे ये रहा -3/2। ये ऐसी लाइन बनेगी, कंटिन्यूस आगे जाके। अब दूसरा y इक्वल टू -x², ऐसा ग्राफ होता है। y इक्वल टू -x² का क्या ये बात समझ आ रही है? तो y इक्वल टू -x² + 6 का ग्राफ ऐसा आएगा, -x² + 6। क्या कुछ बात समझ आई? ऐसा होगा ना। लेकिन ये ग्राफ मुझे x इज ग्रेटर देन 1 के लिए चाहिए, ग्रेटर देन 1 के लिए। ये 1 देखो, 1 पे इसकी क्या वैल्यू मिलेगी 5, इधर कहीं ना कहीं 5 होगी। इसकी वैल्यू 1 पे क्या मिलेगी 2x + 3 की 1 पे 5, ये इधर कहीं ना कहीं 5। अब मुझे यहाँ से इन दोनों ग्राफ को मिक्स करना है, इसको यहाँ से हटाना है, इसको यहाँ से हटाना है। अब इन दोनों ग्राफ को एक साथ करना है, ऐसा ग्राफ बात समझ आई। और यहाँ पे इस पॉइंट पे ही 0 हो जाएगा। ऐसी क्या वैल्यू पुट करूंगा कि 0 √6 का मतलब 2 से ग्रेटर वैल्यू है ना, 1 3 पे नहीं जाएगा, 3 तो √9 ये ऐसे आगे भी जा रहा है, तो यहाँ से अब बता रहा हूँ करना क्या है। f ऑफ मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x में हम लोग क्या करते हैं, इमेज लेते हैं y के रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज बनाएंगे, है ना। और जैसा पॉजिटिव में बना है वैसे की वैसे इमेज नेगेटिव में भी बनाना है। नेगेटिव वाला तो बनेगा ही नहीं, तो ये बन जाएगा ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू f ऑफ मॉडुलस ऑफ। क्या बात समझ आई? आप में से कितने लोगों को बात समझ नहीं है? हाँ, ये समझ आया? ये भी समझ नहीं आया? फिर वो स्पेशल केस, इसको बाद में बताऊंगा। और कोई है इसको ये समझ में नहीं आया? सबको समझ आया? अब मुझे बताओ।
y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f(f(x) में क्या करेंगे? मॉडुलस f(x) के अंदर क्या करेंगे हम लोग? पॉजिटिव है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी और ये इधर, ठीक है। ये बन गया आपका 5, यहाँ से ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, फिर ये थोड़ा कर्व और ये स्ट्रेट। ये क्या है? मॉडुलस ऑफ f ऑफ x का मॉडुलस। तो समझ आ रही है बात? अब मुझे बताओ f ऑफ x का भी मॉडुलस और बाहर y का भी, क्या करूँ? हाँ, ये f ऑफ मॉडुलस ऑफ x है ना, इसकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना दें। तो यहाँ से बन जाएगा ये ऐसे, ये कर, ये ऐसे, ये कर, फिर ऐसे। बात समझ आई? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ समझ गए? पक्का? सेकेंड वाला रिपीट करो। ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये बोल रहा है कि f ऑफ x का मॉडुलस, मतलब ये फंक्शन f ऑफ x है ना, इसकी पॉजिटिव वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं करता मॉडुलस। तो ये जो पॉजिटिव है यहाँ तक कोई चेंज नहीं करता, बाकी जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना। तो ये नेगेटिव है, ये लाइन है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू इधर लाइन बन जाएगी, और ये ऐसा कर्व, तो इसका इमेज बन जाएगा ऐसा कर्व, इधर ऐसा है, इधर ऐसा बन जाएगा इमेज। समझ गए सब लोग? चलिए जल्दी से लिखिए। और आज की क्लास यही खत्म। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कंप्लीट हुआ।